नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जीसी पांडे बात कर रहे हैं। हम लोग एक सीरीज हमने चलाई स्केलेटल की। स्केलेटल के पार्ट फर्स्ट पर हमने बात किया, पार्ट सेकंड की हमने बात किया और आज हम उसी के पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी थी जो कंकाल से रिलेटेड थी, आपके स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड थी, लेकिन वो छूट गई थी। उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने बातें किया उनमें आपके पूरी बॉडी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, कितनी बोन्स पाई जाती हैं, उस पर चर्चा किया हम लोगों ने कि एडल्ट्स में, वयस्कों में 206 अस्थियां हैं, 206 बोन्स हैं, और बच्चों में 213 अस्थियां होती हैं जो बाद में 206 तक में आ जाती हैं। इसके बाद ये जो पूरी अस्थियां हैं ये कैसे एक निश्चित आकार में आती हैं, यानी कैसे हमारे शरीर का पूरा एक शेप बनता है, आकार बनता है, उसमें योगदान होता है इन अस्थियों का। और अस्थियों को दो या दो से अधिक अस्थियों को आपस में जोड़कर बनने वाली संधियों का, क्योंकि संधि की गति जो होती है उसी के आधार पर हमारा पूरा शरीर निर्धारित होता है कि कैसे मूवमेंट करेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो ये हमारी जो अस्थियां आपस में संधि बना रही हैं उन पर निर्भर कर रहा है। अगर हम ऐसे चले जा रहे हैं, पीछे ऐसे चले जा रहे हैं, या हम ऐसे हाथ जोड़ ले रहे हैं, तो ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि हमारे शरीर की अस्थियां विशिष्ट प्रकार के से गति करती हैं, स्पेशलाइज्ड मोड में क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। अब हमने मूवमेंट्स के बारे में बताया था, जब हमने संधियां बताई, ज्वाइंट्स बताया, तो हमने मूवमेंट्स को भी बताया कि कुछ ऐसी संधियां हैं जो बिल्कुल भी संधि तो बनाती हैं पर गति नहीं करती, कुछ ऐसी संधियां हैं जो गति करती हैं पर थोड़ा बहुत गति करती हैं, पर कुछ ऐसी भी संधियां हैं जो पूरी तरह से गति करती हैं, बहुत अच्छी तरीके से गति करती हैं, जिनमें हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बताया, हिंज जॉइंट्स बताया, पाइवोटल जॉइंट्स बताया, सैडल जॉइंट्स बताया, ग्लाइडिंग जॉइंट्स बताया। ये सारी जॉइंट्स हमने आपसे डिस्कस किया। किन किन में कौन कौन सा जॉइंट्स होता है ये भी हमने आपको बताया। आपको ये पूरा याद भी हो गया होगा। अगर हम थोड़ा सा इसका थोड़ा रिवीजन करें तो आप ऐसे देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहां था? हाथ की ह्यूमरस किसके साथ में? पेल्विक गर्डिल के साथ में। ह्यूमरस पेल्विक गर्डिल के साथ में, यानी ह्यूमरस किसके साथ में? अंश मेखला के साथ में। पैर की फीमर, ये पैर वाली अस्थि, पैर की फीमर जो है ये किसके साथ में? यहां पर सोण मेखला के साथ में। ये क्या था? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अगर हम हिंज जॉइंट्स की बात करें, जिसको हम कब्जा संधि कहते हैं हिंदी में, तो इसमें ये हाथ की रेडियो अल्ना, ये वाली अस्थि, और ये हाथ की ह्यूमरस, हाथ की ह्यूमरस और रेडियो अल्ना मिलकर क्या बना रही हैं? यहां पर कब्जा संधि यानी हिंज जॉइंट्स। यहीं पर पैर की फीमर और यहां पर नीचे पैर की टिबियो फिबुला, पैर की फीमर और टिबियो फिबुला क्या बना रही हैं? हिंज जॉइंट्स बना रही हैं। तीसरा हमने आपको बताया था पाइवोटल जॉइंट्स, खूंटीदार संधि। यहां पर देख रहे हैं आप, ये वाली जो गले की एटलस वर्टिब्रली है, खोपड़ी की अस्थियों के साथ संधि बना रही है, ठीक है ना। इसमें दो प्रकार के जॉइंट्स के बारे में हमने बताया था। एक वो है जो राइट और लेफ्ट की बात करता है, इस तरह से मूवमेंट देता है, और एक ये है जो C1 और C2 की बात किया था हमने, इस तरह से मूवमेंट की बात करता है। यानी एक मूवमेंट आपका पाइवोट में 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक ऊपर नीचे और दूसरा दाएं बाएं, ठीक है, ये मैंने पूरा बताया था। फिर हमने इसमें बताया था आपको ग्लाइडिंग जॉइंट्स की कुछ बोन्स ऐसी हैं जो ग्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे रेडियस है अल्ना के ऊपर ऐसे ऐसे ग्लाइड कर रही है, घुमा रही है ना, टिबिया फिबुला के ऊपर ग्लाइड कर रही है ना, ऐसे हमारी रिब्स हैं ये ग्लाइड कर रही हैं। इनके बारे में बात हुई थी हमारी आपकी। इसी तरीके से सैडल जॉइंट्स की बात हुई थी। सैडल जॉइंट्स में क्या था साहब कि ये हाथ में, जैसे आपके पैर के, ये हाथ के अंगूठे की जो ये मेटाकार्पल्स है, कार्पल्स के साथ, इसी तरह से पैर के अंगूठे की टॉर्सल्स, मेटाटार्सल्स के साथ, ये क्या है? मेटाटार्सल्स है, मेटाकार्पल्स है, और ये क्या है? यहां पर कार्पल्स हैं। ये क्या है? मेटाकार्पल्स हैं, ये है कार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। इसी तरह से पैर के अंगूठे की बात करें हम, तो पैर के अंगूठे में क्या है? मेटाटॉर्सल्स, और एंकल पे क्या है? टॉर्सल्स हैं। तो पैर के अंगूठे की मेटाटॉर्सल्स, टॉर्सल्स के साथ, और हाथ के अंगूठे की मेटाकार्पल्स, कार्पल्स के साथ क्या बनाती है?
सैडल जॉइंट्स बनाती है। सैडल जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बताया था मैंने, एज लाइक सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या है केवल कि सैडल जॉइंट्स में जो मेटाकार्पल्स की बॉल वाली बोन होती है, जो बॉल वाली बोन होती है वो थोड़ी सी कम डेवलप होती है, मतलब 100% राउंड नहीं होती है, 100% सेमी सर्कल में नहीं होती है। इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रेंच बना होता है उसमें, इसी वजह से ऐसा खट खट करता है अंगूठा। इतनी बातें हमारी लगभग आपकी उसमें हो गई थी। जैसे एंकल जॉइंट्स भी था, एंकल जॉइंट्स में जैसे यहां पर स्पेशली पैर में आप देखिए, पैर के पंजे का जो कार्पल्स के साथ बनता है वो क्या है, एंकल जॉइंट्स का था। तो ये सब कुछ जॉइंट्स के बारे में हम लोगों की बातें हुई थी। हम लोगों ने ये भी बात किया था आपसे कि जो बोन्स होती हैं किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो उपास्थियां होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, ठीक है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। साथ में कुछ बातें और जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसके लिए, उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कुछ हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट पहले तो लीजिए, जिसको फिर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। दो शब्द आप अक्सर सुनते हैं और उन शब्दों के बारे में अक्सर हम आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार। जैसे टेंडेंट, एक शब्द है यहां पर टेंडेंट और एक शब्द है यहां पर लिगामेंट। टेंडेंट क्या है और लिगामेंट क्या है, इसको समझिए। टेंडेंट हम उसे कहते हैं जो मांस से क्या करता है, मांस को अस्थियों से जोड़ता है। जैसे ये हमारी जो मांस है, मांस का जो पोर्शन है ये अस्थियों से जुड़ा हुआ है ना, मैंने तो लटक जाती ना, त्वचा तो इनको संभाल नहीं सकती। बुढ़ापे में देखिए लटका रहता है, क्यों लटका रहता है, इसका पोर्शन मैं बता रहा हूं आपको अभी। तो जो मांस होता है, ये जो फैट का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये बोन से जो जुड़ा होता है, ठीक है। यानी फैट का पोर्शन किससे जुड़ा होता है, बोन से जुड़ा होता है। हमारी अस्थि से क्या जुड़ा होता है, मांस जुड़ा होता है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, कौन करता है, टेंडेंट करते हैं। कौन करता है, टेंडेंट करते हैं। और जब ओल्ड एज हमारी आने लगती है, जब बुढ़ापा आने लगता है, तो ये टेंडेंट कमजोर होने लगता है। और टेंडेंट कमजोर हो जाने पर क्या हो जाता है कि ये मांस हमारी अस्थियों से सही तरह से जुड़ नहीं पाती है। और जब मांस सही तरह से अस्थियों से जुड़ नहीं पाती है, तो ये मांस धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की तरफ ऐसे लटकने लगता है, लटकने लगता है। और देखिए ऐसे ऐसे हिलाएं तो हिल जाएगा पूरा मांस। जैसे जैसे ओल्ड एज में जाएंगे आप, किसी 90 साल के व्यक्ति को देखिए आप, तो काफी ऐसे अलग हो जाता है। तो ये क्या है बेटा, ये टेंडेंट होता है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। टेंडेंट वो है जो मांस को अस्थियों से जोड़ता है, ठीक है। अब इसका एक अगर पिक्चर के तौर पर देखना चाहें आप, तो ऐसे समझिए। यहां देख रहे हैं आप, ये टेंडेंट देखिए, ये टेंडेंट है, ये मांस यानी मसल्स को, मसल्स मतलब, ठीक है, मसल्स को क्या करता है, टेंडेंट क्या करता है, मांस को या मसल्स को यानी पेशियों को, मसल यानी पेशियां, ठीक है, इन पेशियों को किससे जोड़ता है, इन पेशियों को किससे जोड़ता है, बोन से जोड़ता है। देखिए यहां पर ये पूरा दिखाई पड़ रहा है ना, ऐसे इस तरह से जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये जो दोनों जुड़ा हुआ है, ये बाहर की त्वचा देखिए, ये अंदर का मांस देखिए, ये इसी को पूरा फिक्स किए हुए है यहां से यहां तक पूरा। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा कमजोर हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी चीज को आप कहीं और भी देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, ये स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। और ये यहां पर क्या पाया जा रहा है बेटा, टेंडेंट पाया जा रहा है। तो ये इन्हीं के बीच में ये इस तरह से पाया जा रहा है कि बोन से टेंडेंट क्या हो गया है, एकदम चिपक गया। जैसे जो मीट खाते हैं उन्हें पता होता है, जब उन्हें कभी कभी वो दांतों से काटते हैं तो बहुत तेजी से काट करके हटाना पड़ता है, अगर वो नहीं है। और कई बार टेंडेंट जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, हटाने बड़ी प्रॉब्लम्स भी उनको होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा टेंडेंट, और ये इसके, तो टेंडेंट क्या करता है हमारा, टेंडेंट हमारा वो पोर्शन है जो मसल्स को या कह सकते हैं मांस को यानी पेशियों को बोन से जोड़ता है। सिर्फ इतना आप याद रखिए बस कि टेंडेंट वो है जो किसको, टेंडेंट वो है जो फैट को, फैट यानी मसल्स,
फैट यानी मसल्स, ठीक है। इस मसल से क्या करता है, मसल्स को किसे, बोन से जोड़ने का काम करता है। दूसरा समझिएगा लिगामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है बेटा, लिगामेंट जो है कहां पाया जाता है, बिटवीन बोन टू बोन एंड बोन, बोन और बोन के बीच में क्या पाए जाते हैं, लिगामेंट्स पाए जाते हैं। अस्थि और अस्थि के बीच में क्या पाया जाता है, लिगामेंट पाया जाता है। अब ये लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट्स को जानना बहुत जरूरी है यहां पर, ठीक है। क्या करता है लिगामेंट्स, लिगामेंट्स जो है दो अस्थियों को आपस में घर्षण करने से बचाता है। अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा देखिए, यहां देख रहे हैं आप, ये लिगामेंट्स दिखाई पड़ रहा है आपको, ये ब्लू कलर की पिक्चर दिखाई पड़ रही है बिल्कुल एकदम यहां पर, ये क्या है, ये लिगामेंट है। अभी देखिए जैसे यहां पर देखा जाए पैर में, तो एक यहां पर फीमर है और नीचे क्या है, टिबियो फिबुला है। अब टिबिया और फीमर आपस में इस तरह से आ जाते हैं। अगर ये बीच में लिगामेंट नहीं होगा, इन दोनों के बीच मान लीजिए ये फीमर है और ये टिबिया है, अगर ये दोनों टकराएंगे ऐसे और ऐसे फिर ये मूवमेंट करेंगे तो कट नहीं जाएंगी अस्थियां, अस्थियां कट जाएंगी ना। तो ये अस्थियां कटने ना पाए आपस में, इनमें जो घर्षण हो वो घर्षण इस तरह से ना हो कि अस्थियां ही कट जाएं, घिस जाएं। जैसे हमारा दांत होता है, तो दांत कई बार हम लोग दांत ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे जब करते हैं तो कई बार दांत हमारा घिस जाता है ऊपर से, जबकि ऊपर एक मजबूत लेयर नेचर ने बना रखी है। और वो मजबूत लेयर आप जानते हैं शरीर के सबसे मजबूत भागों में से एक आता है, उसे कहते हैं डेंटिन। तो डेंटिन ऊपर चढ़ा रहता है, इसलिए कि अगर आप घिसे कहीं दांत तो आसानी से कट ना जाए दांत। लेकिन कई बार डेंटिन घिसने लगता है ऊपर का, और देखे होंगे बहुत लोगों के दांत एक साइड के छोटे हो जाते हैं या ऊपर से ही छोटे हो जाते हैं, और उनकी जो नसें हैं दांत की, जो अंदर जो नर्व्स हैं, वो बाहर ब्लैक ब्लैक से ऊपर साइड से दिखने लगती हैं। और जब ये नर्व सही दिखने लगती हैं तो वहीं पर सेंसिटिविटी बन जाती है, क्योंकि नर्व से बहुत ज्यादा ऊपर आ जाने के कारण से बहुत तेजी से, चाहे वो एयर सेंस हो, चाहे वो कोई टेस्ट का सेंस हो, इन सबको बहुत तेजी से एक्सेप्ट करने लगती हैं। ठंडा पानी, गर्म पानी, खट्टा, मीठा, इनको बहुत तेजी से एक्सेप्ट करने लगती हैं। उसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। जब आप दबाते हैं तो बहुत तेज लगता है। देखिए होंगे टीवी पर प्रचार वगैरह भी आता है इसका, सेंसिटिविटी का। ये सेंसिटिविटी कब होती है, जब बहुत ज्यादा आप दांत पीसते हैं या बहुत तेज से आप ब्रश कर देते हैं। कुछ पेस्ट भी ऐसे आते हैं मार्केट में, काफी पॉपुलर पेस्ट भी इनका नाम है। वो ऐसे पेस्ट हैं जो आपके दांत के डेंटिन को एकदम घिसा देते हैं, सफेद करने के चक्कर में आप उनकी पूरी डेंटिन ही गायब कर देते हैं, और धीरे धीरे आपको सेंसिटिविटी हो जाती है। और फिर कहा जाता है कि दूसरा वाला करिए, आप सेंसिटिविटी गायब हो जाए। तो ठीक ऐसे ही बिल्कुल बिटवीन बोन्स एंड बोन्स क्या पाया जाता है, नेचर ने क्या बनाया है, लिगामेंट बनाया है। अब देखिए यहां पर हमने दो बोन्स का यहां पर एक एग्जांपल दिया है। देखिए इस फिगर में, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, और वही फिगर यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट में भी यहां दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये फीमर है, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, और ये टीबिया है। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ये फीमर है और ये टीबिया है। टीबिया यानी ये नीचे वाली बोन, सामने वाली, और फीमर मतलब ये वाली बोन, जांग की बोन, आपके थाई की बोन्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट्स पाया जा रहा है, यहां देखिए इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए, तो यहां पर एक लिगामेंट्स पाया जा रहा है। एक लिगामेंट क्या है बेटा, एक लिगामेंट यहां पर पाया जा रहा है, देखिए, ठीक, ये लिगामेंट पाया जा रहा है और ये लिगामेंट पाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर, ठीक है, देखिए एक इस साइड में और इस साइड में, तो जो यहां की उठी हुई बोन्स हैं, ये उठी हुई बोन्स आपस में, ये उठी हुई बोन्स, उभरी हुई बोन्स हैं, इनमें आपस में प्रॉब्लम ना होने पाए, घिसने ना पाए, इसलिए एक लिगामेंट यहां, एक लिगामेंट यहां। इसका नाम क्या है, देखिए इसे बोलते हैं मीडियल मेनिस्कस, ठीक है ना, ये भी एक लिगामेंट है। और यहां पर देखिए लेटरल मेनिस्कस है, तो क्या करता है, देखिए ये वाला जो ये इस तरह से ऐसे आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये कौन सा है, पोस्टीरियर, ठीक है, लिगामेंट है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, इसको हम पीसीएल बोलते हैं शॉर्ट में। और ये क्या है आपका, जो इधर आ रहा है, एक ये वाला लिगामेंट, ठीक है। तो 3 टाइप के लिगामेंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसे बोलते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एलसीएल बोलते हैं। एक है पीसीएल, एक है एलसीएल, ठीक है। और ये क्या है, लेटरल मेनिस्कस, जो इस तरह से, ये क्या है, लेटरल मेनिस्कस, ये क्या है,
लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये वाला साइड वाला, और जो ये वाला पाया जा रहा है यहां पर, इसको बोलते हैं मेडुअल मेनिस्कस, ठीक है, जो बीच में मध्य में पाया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से ये जो लिगामेंट आप देख रहे हैं, किस तरह से लिगामेंट, एक इधर इस साइड में, एक यहां पर, और एक इन दोनों के बीच में जो गड्ढा नुमा संरचना है, ट्रेंच नुमा संरचना है, जहां पर कि पटेला भी पाई जाती है, यहां पर ये लिगामेंट्स भी पाया जा रहा है। अब इससे क्या होता है बेटा, इससे आपकी हड्डियां घर्षण नहीं कर पाती हैं, घर्षण करती हैं लेकिन घिसती नहीं है। जब धीरे धीरे ओल्ड एज होने लगती है हमारी आपकी, तो ये लिगामेंट कटने लगते हैं, और जो लिगामेंट कटने लगता है तो फिर आपको उठने में, बैठने में, झुकने में प्रॉब्लम होती है, इतना सा दर्द करता है आपका शरीर पूरा। अब इसका एक रीजन और होता है, वो रीजन क्या होता है समझिएगा। इनके बीच में जहां पर ये लिगामेंट्स पाए जा रहे हैं, ज्वाइंट्स पाए जा रहे हैं, संधियां पाई जा रही हैं, उन संधियों के बीच में जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक कला पाई जाती है, और एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए एक लिक्विड पाया जा रहा है, तो उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिनोवियम मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिनोवियम मेम्ब्रेन्स, और उनके बीच में एक लिक्विड जो पाया जाता है उसे बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड। भाई ये क्या करता है, ये हमारे जो कार्टिलेज हैं, जो बताया ना आपको कि बोन्स पर चढ़े होते हैं इधर से इधर, एक मान लीजिए ये बोन है आपकी, ठीक है, तो इस बोन पर देखिए ऐसे चढ़ा हुआ है, ठीक है, ये बोन है ऐसे, इस पर ऐसे चढ़ा हुआ है, ठीक है। हम इसको अलग कलर से बना के दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये ब्लैक बना हुआ है, ये क्या है, ये कार्टिलेज चढ़ा हुआ है। अब यहां जरा दूसरी बोन्स को देखिएगा, एक बोन्स यहां से ये आ रही है ऐसे, ये ऐसे आ रही है जो मैंने बनाया। अब इस पर देखिए, इस पर कैसे कार्टिलेज चढ़ा होगा, ये यहां पर ऐसे चढ़ रहा है कार्टिलेज, ये देखिए। अब ये कार्टिलेज चढ़ा है, इसी कार्टिलेज के ऊपर एक क्या है, सिनोवियम सराउंड्स है, सिनोवियम है, और ये सिनोवियम के बीच में, इन दोनों के बीच में ही एक लिक्विड भरा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिनोवियल लिक्विड। क्या बोलेंगे, सिनोवियल लिक्विड। और ये सिनोवियल लिक्विड ही क्या करता है, इनको हेल्दी बनाता है। क्या बनाता है, हेल्दी बनाता है। तो ये दोनों बोन्स हैं, ये क्या है, बोन्स, ये भी क्या है, बोन्स, और ये दोनों जो यहां पर ये जो हमने अलग से लिखा है, ये क्या बताया आपको मैंने, कार्टिलेज। ये क्या है, कार्टिलेज। ये यहां पर लिक्विड भरा है, क्या भरा है, सिनोवियल लिक्विड भरा हुआ है। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सिनोवियल लिक्विड है ये कभी कभी कम हो जाता है। कम कैसे हो जाता है, एक्चुअली ये गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा तब होता है जब हमारे शरीर में क्या बनने लगता है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनने लगता है। क्या बनने लगता है, यूरिक एसिड बनने लगता है, यूरिक अम्ल बनने लगता है। और इस यूरिक अम्ल के जो क्रिस्टल्स हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे, जो मैं अब येलो से दिखा रहा हूं यहां पर, ये ऐसे क्रिस्टल्स है बेटा। ये क्रिस्टल इस सिनोवियल फ्लूइड में जाकर के डिपॉजिट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। इससे क्या हो जाता है, ये सिनोवियल फ्लूइड काफी गाढ़ा हो जाता है। और जब ये सिनोवियल फ्लूइड गाढ़ा हो जाता है तो फिर भाई जब
आपका गाड़ी का जो ऑयल होता है जब वो गाढ़ा हो जाता है तो जो पिस्टन मूव करता है उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। जब उस पिस्टन को मूव करने में प्रॉब्लम होती है तो आप गाड़ी का ऑयल चेंज कराते हैं, कहते हैं भाई सर्विसिंग करा दो, इसका ऑयल चेंज करा दो, नहीं तो इसकी रिंग खराब हो जाएगी। बिल्कुल यही आपके भी होता है। जब ओल्ड एज आते आते ही यूरिक एसिड काफी जब बढ़ने लगता है तो उससे एक डिजीज बनने लगती है और उसे हम क्या कहते हैं, आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस, यानी गठिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, गठिया रोग कहते हैं। ठीक है, गठिया रोग हिंदी में कहते हैं इसको हम गठिया रोग। ठीक है, अब इस गठिया रोग में चाहे जहां जहां गठिया होने लगता है, ऐसे मोड़ेंगे तो मुड़ेगा नहीं, ऐसे उंगलियां ठंडी में और प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किल से मुड़ पाती हैं, ऐसे बैठ गए तो हम उठ नहीं पाते हैं, उठ गए तो बैठ नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं, अरे चिल्लाते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो कई बार डॉक्टर बताता है आपका कि आपके लिगामेंट्स बदले जाएंगे या आपका जो है कहते हैं आपकी सर्जरी होनी है इसकी, तो डॉक्टर सर्जरी करता है कई बार, और सर्जरी करके इसी सिनोवियल लिक्विड का जो है गाढ़ा हो गया है इसको हटा देता है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, जो ये सिनोवियल लिक्विड है जो कि काफी गाढ़ा हो गया होता है, डॉक्टर यहां पर सर्जरी करके उस सिनोवियल लिक्विड को कई बार हटा देता है। ठीक है, कई बार लिगामेंट्स पर भी काम होता है। बहरहाल वो सर्जरी उसकी होती है। ठीक है, हाँ उसको और भी कुछ प्रोसेस है, जैसे कुछ आपके क्रीम वगैरह भी आती है, उसको लगा के आप ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोटीन का अमाउंट कम कर दें तो उससे भी आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, या जो है गर्म पट्टियां वगैरह बांधी जाती है उससे भी थोड़ा सा हो सकता है। इसके अलावा आप प्रोटीन की डाइट कम कर दें उससे भी हो सकता है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बहुत है इसमें, अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो प्रॉपर जो लिक्विड डिपॉजिट हो रहा है बहुत ज्यादा, यूरिक एसिड जो बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, बाकी आप देखिए आगे कुछ चीजें और बात की गई थी यहां पर, क्योंकि सिनोवियल कार्टिलेज को हेल्दी रखने में हेल्प करता है तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, इस पर भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। नेल्स आर पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन, नाखून जो है हमारे ये बाह्य भाग होते, बाह्य कंकाल के भाग होते हैं। ठीक है ना, बाह्य कंकाल हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन फिर भी, और दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। जो आगे देखिए हल्का सा हल्का हमारा सफेद सफेद पार्ट निकला होता है, ये डेड सेल्स होती हैं। इनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो यहां पर नर्व्स भी नहीं है, इसलिए चाहे इतना काट दीजिए आप दर्द नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने अंदर काटा जहां पर कि आपकी मसल्स जुड़ी हुई हैं या वहां पर नर्व्स गई हुई हैं, वहां पर ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको काटने पर क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, और कुछ और फैक्ट्स भी छोटे छोटे हैं, जैसे कि स्टर्नम हमारी है, ये स्टर्नम है, इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कभी कभी कहते हैं। ठीक है ना, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए जिनको नॉर्मली आपसे कहा कि आप इनको याद करिए। जैसे ये मैंने बताया आपको टेंडेंट क्या है, टेंडेंट वो हैं जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट बोन और बोन के बीच में होते हैं जिससे कि बोन आपस में घिस ना पाए। सिनोवियल लिक्विड पाया जाता है, सिनोवियम पाई जाती है। सिनोवियल लिक्विड क्या करता है, लिगामेंट को एक तो हेल्दी बनाए रखता है और साथ में हमारे जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, गठिया की प्रॉब्लम होती है, उसको भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसको ना होने पाए, उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है बेटा, ये जो टिश्यूज पाए जाते हैं इनमें, ये भी आप ध्यान दें। कैसा टिश्यू पाया जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या पाया जाता है, हमारे जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है इसमें क्या होता है बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप जानते हैं टिश्यूज आर मोस्ट लाइकली 5 टाइम्स। कैसे कैसे, एक होता है एपिथेलियल टिश्यूज, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू और एक होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये 5 प्रकार के कुल ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं। इसमें ये जो स्केलेटल सिस्टम हमारा आता है वो किसमें आता है, कनेक्टिव टिश्यू में आता है, कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ठीक है ना, लेकिन स्केलेटल के बीच में जो लिक्विड पूरे पाए जाते हैं
जहां जहां पर लिक्विड पाए जाते हैं, जहां जहां पर नर्व्स पाई जाती हैं और चीजें पाई जाती हैं, वो एक तरह से क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एक है लिक्विड और एक है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या है, जितने भी तरल चीज, जैसे ब्लड है, ब्लड क्या है, ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी को आपस में जोड़ता है ना। तो संयोजी मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। अब तरल यानी लिक्विड, तो ऐसा ऐसा जो है ऊतक जो क्या है, जोड़ने का काम करे, लेकिन वो तरल अवस्था में भी उसे क्या कहेंगे, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है। और चूंकि ये आपस में विभिन्न प्रकार के अंगों को जोड़ने का भी काम करता है, तो ऐसे में ये संवहनीय माध्यम यानी कन्वेक्शनल मीडियम के तौर पर भी काम करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम संवहनीय ऊतक भी कहते हैं। और अभी बाकी मैंने बताया आपको कि लिक्विड कौन सा पाया जाता है, लिक्विड है हमारा सिनोवियल। तो कौन सा लिक्विड भरा होता है जोड़ों के बीच में, सिनोवियल लिक्विड भरा होता है। कैसा टिश्यू है ये, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है या फ्लूइड जो है कन्वेक्शनल टिश्यूज है। ठीक है ना। लिगामेंट क्या करता है, बोन को, बोन और बोन के बीच में होता है। टेंडेंट क्या होते हैं, मसल्स यानी फैट और बोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो छूट गए थे इससे पहले के वीडियो में, उनको हमने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग संभवतः डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं बेटा, इन सबको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप आईएएस का प्री दे रहे हैं, चाहे आप पीसीएस का प्री दे रहे हैं, या आप आरओ एआरओ दे रहे हैं, आप बीईओ दे रहे हैं, या कोई भी वनडे टाइप का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें ये पोर्शन आपका जनरल साइंस का पोर्शन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सभी एग्जाम में जनरल साइंस आती है, इसलिए उनको अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। थैंक यू।